उसमें तो विषाद योग में तो यह कल्पना की जाती है कि दुख होगा, अभी हुआ नहीं है। अभी देखिए दुख अभी हुआ नहीं है तो इतनी समस्या है, और जिसके ऊपर दुख पड़ जाता है, जो दुख को झेलता है, वह कुछ किस स्थिति में होगा, यह यहाँ पे वह बात हो रही है। आप प्रतिदिन किसी न किसी दुख से ग्रसित होते हो, और ऐसा नहीं है कि ये मृत्यु वाला दुख आपको नहीं होगा, होगा, ठीक है। परंतु आप यदि उससे बड़ी दूरियां बना लोगे तो नहीं समझ पाओगे आप। ठीक है, उससे नजदीकियां बनाओगे तो ही आप समझ पाओगे। ठीक है, जो विषाद योग है वह केवल दुख की कल्पना है कि अभी ये दुख हो सकता है, ये समस्याएं हो सकती हैं, ऐसे हो सकते हैं, मेरे अपने लोग मारे जाएंगे। तो दुख होने से पहले यदि इतना दुख है तो उसी से छूटने के लिए तो भगवान श्री कृष्ण ने ये 6वां अध्याय में बताया इस चीज को। कुछ लोग दुख को भी सुनना नहीं चाहते हैं, पता है आप लोगों को। यदि आप किसी के सामने दुख की बात करो ना तो उसको सुनना नहीं चाहेगा। आप यहां तो भाग सकते हो परंतु जीवन में नहीं भाग पाओगे। किसी दूसरे के द्वारा कही हुई दुख की बातों से आप मुंह को मोड़ सकते हो, कान को बंद कर सकते हो, आंखें बंद कर सकते हो, परंतु जब जीवन में घटित होगा तो क्या करोगे आप? झेलोगे कि उस समय तो झेलना पड़ेगा ना, कहां भाग के जाओगे आप? हाँ, मैं बताऊं, एक घटना बताऊं। एक हमारे गांव में एक महिला रहा करती थी, उसके 2 लड़के थे। तो वो महिला बड़ा अहंकार में रहा करती थी। जब कोई व्यक्ति मरता था गांव में ना तो वो हंसती थी, समझ में आ गया? वो हंसा करती थी। तो किसी के घर मृत्यु होती थी, किसी के घर कोई घटना हुआ करती थी तो वह देख देख करके हंसा करती थी और कमेंट पास किया करती थी। ऐसे कमेंट करती थी जो यदि किसी व्यक्ति को सुना दिया जाए तो और वह हृदय विदारक घटना थी। संयोग ये हुआ कि 3-4 साल बाद जो उसका सबसे एक लड़का थोड़ा मेंटली डिस्टर्ब था, एक ही छोटा लड़का था, वो थोड़ा बड़ा ठीक था, वही घर गृहस्थी सब कुछ संभालता था। और उसका जो सबसे महत्वपूर्ण लड़का था जिस पे उसको बहुत ज़्यादा अहंकार था, उसका लड़का एक दिन एक्सीडेंट में मारा गया। सारा अहंकार चूर हो गया। और जब वह रो रही थी तो यह कह रही थी कि मैंने कभी किसी के दुख को नहीं समझा, परंतु आज मेरे ऊपर दुख पहुंचा है तो जिनके घरों में मैं देख करके जिनको हंसा करती थी, वही आज लोग मुझे सांत्वना देने के लिए आए हैं। यह महिला के शब्द थे। तो ये मत समझिए कि हमारी बारी नहीं आएगी, आएगी। दुख जो है ऐसा है कि सबके बारी में देर सबेर आता ही आता है। ये कोई ना समझे कि मैं नहीं सुनूंगा तो अब सुनना ही है मुझे दुख, तो मुझे आएगा ही नहीं। दुख को समझो कि यदि आप दुख के नज़दीक रहोगे ना तो दुख को झेल लोगे, आप दुख से निकल सकते हो। दुख से ज़्यादा दूरियां बनाने वाला व्यक्ति बहुत ज़्यादा दुखित हो जाता है और वही व्यक्ति पचा नहीं पाता है मृत्यु को, और मृत्यु उसको ही उठा के लेके चली जाती है।
देखा होगा आप लोगों ने, एक परिवार में कोई मरता है तो कई लोग मर जाते हैं, हार्ट अटैक से, ब्रेन हेमरेज से, बीमारी से। आपने ये भी देखा होगा कि कोई पुरुष है, उसकी महिला मर गई तो पुरुष जल्दी मर जाता है, या पुरुष मर गया तो महिला भी जो है थोड़ा, महिलाएं इनसे थोड़ा आगे झेल लेती हैं। क्यों? क्योंकि जो आसक्ति है, जो लगाव है, वह दुख को माना ही नहीं कि दुख होगा। इसलिए कुछ बचा खुचा जो जीवन होता है वह दूसरे के सोच में और दुख में नष्ट हो जाता है। व्यक्ति आगे कुछ कर ही नहीं पाता है और ये मान लेता है कि मेरा जीवन तो इसी के साथ था और इसी के साथ खत्म हो जाएगा, बस। इसीलिए दुख से रूबरू होइए, दुख को समझिए। एक न एक दिन सबको जाना है, किसी न किसी तरह से मरना ही है, जीवन की यही सत्यता है। और मैं तो कहता हूँ कि महिलाएं भी जो है शमशानों में जाया करें और देखें वास्तविकता को कि क्या वास्तविकता है। महिलाओं के साथ बड़ा छल हुआ है। महिलाएं कभी इस चीज़ को यदि देख लें तो जीवन की वास्तविकता का उनको आभास हो जाएगा और बहुत बड़ी क्रांति घटित हो सकती है विश्व में। ठीक है ना? इस श्लोक पे और ये जो मैंने बातें कही है, इन बातों पे आप लोग मंथन करिएगा, विचार करिएगा और करने का प्रयास करिएगा। जो जितना होता है, जैसे होता है, उसको देखने का प्रयास करिएगा। डरिएगा मत। कितने लोग डरते हैं। डरिए मत। आपने देखा है, तो आप इस चीज़ को महसूस कर सकते हो, गहराई में उतर सकते हो कि जीवन की वास्तविकता क्या है, जीवन क्या है। और ये जीवन दुख के अलावा कुछ है नहीं ज़्यादा। ठीक है? भावनाएं फिसल जाती हैं। भावनाएं, व्यक्ति रोता क्यों है पता है आप लोगों को? क्यों रोता है? जब कोई व्यक्ति मरता है, जब उससे छूटता है, बताइए राजन जी। और बताइए कोई। आसक्ति के कारण। और कोई बताएंगे? हाँ हाँ हाँ। और बताइए, जितने लोगों को जितनी जानकारी है बताइए, फिर मैं बताता हूँ आप लोगों को क्यों रोते हैं। बताइए, जब व्यक्ति कोई मरता है तो फिर व्यक्ति क्यों रोता है? किस लिए रोता है भाई? तो इसीलिए तो कहते हैं आपने अब मजबूत हो गए। अब आप, कोई और मर जाएगा तो आप वो ढाल बना लिए वो अपना। ठीक है? आप उसको झेल लोगे अब। ठीक? क्यों रोता है बताइए? भावनात्मक रूप से आसक्ति है, लगाव है। राजन जी ने कहा कि नीड्स, आवश्यकता की पूर्ति नहीं होगी। तो वह रोता है अपने निजी भय के कारण,
सबसे अधिक जो आवश्यकता तो चलो कहीं ना कहीं से वो पूरा कर ही लेता है, आसक्ति भी कहीं ना कहीं दूसरे से लगा सकता है, उसे छोड़ करके दूसरे से भी आसक्ति लग जाती है। रोता इसलिए है, अंदर से उसको रोना इसलिए आता है कि एक दिन मेरी भी मृत्यु होगी जैसे इसकी मृत्यु हुई। ठीक है, मृत्यु का भय, इसको क्या कहते हैं, योग दर्शन में क्या कहते हैं, इसको बताएंगे कोई? अभिनिवेश। व्यक्ति इसीलिए रोता है कि उसे मृत्यु का भय रहता है। ठीक है, व्यक्ति इसलिए नहीं रोता है कि फलाना व्यक्ति मर गया तो मेरी आवश्यकताएं कैसी पूरी हो जाती हैं। ठीक है, जिसके कोरोना के काल में देखा होगा, जिसके बहुत से, अब इसके कोई नहीं है, ठीक है, फिर भी जी रहे हैं जीवन ना, आवश्यकताओं के कारण नहीं व्यक्ति रोता है। आप उसकी गहराई में जाओगे, अंतः गहराई में जब उतरोगे आप, तो देखना उसको मृत्यु का भय होता है। मरे हुए व्यक्ति को, दुखित व्यक्ति को देख करके महात्मा बुद्ध के अंदर भी तो यही ख्याल आया था कि मेरी भी अवस्था ऐसी होगी। अपने जो उनके साथ मंत्री गया था ना, प्रधानमंत्री जो गया था महात्मा बुद्ध के साथ, उससे महात्मा बुद्ध ने पूछा कि क्या मेरी भी मृत्यु ऐसे ही होगी, क्या मैं भी बूढ़ा हो जाऊंगा? तो उस मंत्री ने कहा था कि हाँ, आप भी बूढ़े हो जाओगे, आपकी भी मृत्यु होगी। तभी तो महात्मा बुद्ध को झकझोर दिया है, बातें हिला के रख दिया, उनके जड़ से उनको उखाड़ के, हिला के एकदम संसार का जो जड़ था एकदम उखाड़ के फेंक दिया। जो अभिनिवेश नामक वृत्ति है, इस वृत्ति के कारण व्यक्ति रोता है। किसके कारण? अभिनिवेश नामक वृत्ति के कारण व्यक्ति रोता है, मृत्यु के भय के कारण व्यक्ति रोता है। कोई फीलिंग्स के कारण नहीं रोता है, ना कोई बहुत नज़दीकी रिलेशन के कारण व्यक्ति रोता है, मृत्यु के भय के कारण। ये बात मेरी समझ में आई आप लोगों को? बहुत लोग पचा नहीं पा रहे हो, समझ नहीं रहे होंगे। नीड्स तो आप कभी पूरा कर लोगे, आसक्ति तो कहीं भी लगा सकते हो। आज जो आपके संपर्क में है उससे लगाओगे, वो चला गया तो दूसरे से लगा लोगे आप, है कि नहीं? ऐसा होता है कि नहीं होता है? परंतु सबसे अधिक क्या है? मृत्यु का भय, कि मैं भी एक दिन मर जाऊंगा, और उसको देख करके आपको रोना आ जाता है कि क्या मैं भी ऐसे ही मरूंगा। और होती है कुछ आदि उसकी बहुत अच्छी, जो अच्छा आपके साथ उपकार जो किया होता है, फिर वह उसके बाद भावनाएं आती हैं। पहला तो जो होता है दृश्य, वो मृत्यु का ही होता है, और यही वास्तविक दुख होता है, अभिनिवेश। यह वृत्ति कभी छूटती नहीं है व्यक्ति को, और यही वृत्ति जो है व्यक्ति को बांधे रखती है, और जीवन पर्यंत व्यक्ति इसी के डर से जो है अपने आप को बचाता है और दुखित करता रहता है, और हर एक दुखित घटना को अपने से जोड़ करके देखने लगता है। ठीक है, हर छोटी से लेकर के बड़ी घटना को अपने से जोड़ करके देखता है व्यक्ति, इसलिए कि मेरी भी एक दिन मृत्यु हो जाएगी। ठीक है, ये है वास्तविकता। इसको थोड़ा और चिंतन करिएगा आप लोग, डरिएगा मत। बहुत लोग डरते हैं, बहुत लोग इन सब बातों को सुन करके चिंतन भी नहीं करते कि छोड़ो इन सब बातों के बारे में कौन सोचे, परंतु वास्तव में इस मृत्यु पे सोचना अनिवार्य है, अनिवार्यता है, जरूरी है। मृत्यु के बारे में कोई बात नहीं करता है, ध्यान रखिएगा। सब लोग अच्छी बातें करते हैं, जो मृत्यु की बात करता है वो सबसे बड़ा हितैषी आपका है, समझ जाना।
कि आपको सचेत कर रहा है, आपको बता रहा है। ठीक है।